तो लास्ट वीडियो में हम डाइस के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है, कि लूडो का डाइस जब थ्रो किया जाता है तो उसी के ऊपर हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जब लूडो का डाइस हमें पता है इस टाइप का एक क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, सॉरी क्यूब के जिसके 6 इक्वल फेसेस होते हैं और 1 डॉट 2 डॉट करके उसके ऊपर 6 तक वैल्यू दी होती है। रोल करते हैं जो वैल्यू आती है हम उसी को मानते हैं और उतना चलते हैं। ठीक है, ये हम सबने लूडो खेल रखा है। तो इसके जो ये 6 पार्ट होते हैं यानी कि इसके टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम जो इसके आते हैं वो है 6। ठीक है, अब ये 6 में से अगर हम कहें 5 आने की प्रोबेबिलिटी तो 5 तो 1 ही है, 1/6 हो जाएगा। 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें इवन नंबर आने की, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर कितने हैं इसमें 3 है, 2, 4 एंड 6, तो 3/6 हो जाएगी। ऑड नंबर आने की भी सेम 3/6 हो जाएगी। प्राइम नंबर की बात करें तो 1, 2 एंड 3, प्राइम नंबर भी 3 है। अगर यहाँ पे ये कह दीजिए लेस देन 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 से कम, अब 2 से कम हमारे पास सिर्फ 1 इवेंट है तो 1/6 हो जाएगी। इसी तरह मोर देन 4 बोल देते हैं, मोर देन 4 हमारे पास 2 इवेंट है तो ये 2/6 हो जाएगी। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के हिसाब से चलेगी। अब हम बात करते हैं अगर 2 डाइस थ्रो किए जाएं तो, ठीक है, उसका मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया भी है। अब ये मत सोचना कि मैं आपने लास्ट वाली लाइन तो छोड़ दी, वो एक्चुअली मैंने इसलिए छोड़ दी, बहुत से बच्चों को ये चार्ट बनाना नहीं आता तो वो भी मैं थोड़ा सिखा सकूं। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो है वो फिक्स कर लेते हैं। हमें पता है दोनों डाई के ऊपर 6-6 रहेगा, 6-6 रहेगा। अब हम क्या करते हैं, अगर फर्स्ट डाई थ्रो किया उसमें हम मान लेते हैं कि 1 आए और सेकेंड डाई में पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से करके 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ये इवेंट आ गए। इसी तरह फिर सेकंड टाइम में हमने मान लिया, हमने फिर अगला मान लिया कि अगर फर्स्ट टाइम में 2 आ गया तो सेकंड टाइम में जो आ सकते हैं वो इवेंट। इसी तरह अगर हम 6 मान ले तो 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6, इस तरह से ये इवेंट होते हैं। मैंने जिस तरह से अपने लास्ट वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हम कॉइन थ्रो करते हैं तो 2 की पावर चलती है, वैसे ही इसमें 6 की पावर चलती है। अब यहाँ पे 2 डाई थ्रो किए तो 62 यानी कि 6 × 6 36 इसके टोटल इवेंट होंगे और ये इसका सैंपल स्पेस हमने बना दिया है। ठीक है, एक लिस्ट हमारे पास तैयार हुई है। तो अब इसके ऊपर किस टाइप से आ सकते हैं, देखो एक जो मोस्टली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है सम, कि दोनों डाइस में मिला के जो सम है वो क्या हो सकता है। आपको यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 12 सम हो सकता है। इस 2 से कम सम नहीं आ सकता कि एक टाइम में 1 आ जाए दूसरे में 0 आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है तो बता देना कमेंट करके, ऐसा कोई डाइस हो तो उसकी फोटो खींच के भेज देना, मैं भी देखूंगी। ठीक है, और 6 से ऊपर कोई नहीं आ सकता, तो इसलिए क्या है उसका सम इन्हीं के बीच में अगर होता है। अगर कोई बोल दे कि 13 सम आए यानी 12 से ऊपर की बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसकी 0/36 यानी कि 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बात है वो मुझे आपको बतानी है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज, कोई भी इवेंट हो, कोई भी क्या कहते हैं एक्शन हो रहा हो, उसकी टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज 1 होती है। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं वो 1 से छोटी ही रहेगी, 1 से बड़ी नहीं आएगी। एक एमसीक्यूज मैंने देखा था कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी प्रोबेबिलिटी नॉट पॉसिबल है, तो उसमें क्या जैसे 0.4 कुछ दे रखा था, एक 2/5 दे रखा था, ठीक है, एक 5/3 दे रखा था, एक दे रखा था 30%, नहीं सॉरी, हाँ 30%। ठीक है, अब क्या देखो ये पॉसिबल है, 0 से कम है, 1 से कम है, ये भी पॉसिबल है, ये 1 से ज्यादा है, ये 30% भी पॉसिबल है क्योंकि टोटल 1 होगी 100% पे। ठीक है, तो 30% भी पॉसिबल है। ये 5/3 जो है ये 1 से ज्यादा है तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, ये बीच में क्वेश्चन याद आया तो मैंने कहा चलो बता दूं कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलवेज 1 होती है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आई है 0, तो 1 से छोटी कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो सम 13 था। अब अगर आपको बोल दिया जाए सम 10 होने की प्रोबेबिलिटी था, अब सम 10 कैसे होगा, जब फर्स्ट में 6 और 4 आए, 5 5 आए एंड 4 6 आए, इसके एक्सेप्ट कोई और पॉसिबल नहीं हो सकता। अब आप सोचोगे मैम 36 में से हम कैसे सर्च करेंगे, इसका बहुत छोटा बहुत बढ़िया एक ट्रिक है, बहुत इजी। देखो आप यहां से स्टार्ट करो, ये है 2 3, एक सेकेंड, 4, ठीक है,
फिर ये 5 की लाइन जा रही है, इसी तरह ये 6 की लाइन जा रही है, और ये सबसे बड़ी लाइन जो होती है वो 7 आने की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 8 की, ठीक है। फिर उसके बाद ये 9, और ये जो अभी मैंने आपको बताया 10, ठीक है। फिर उसके बाद ये 11, और ये लास्ट वाला 12, ठीक है। ये आप देख सकते हो 2 1 1 2 3, बस ये दो ही आउटकम है और कोई जगह सर्च करने की जरूरत नहीं है। सम आप बड़े आराम से इस तरह से टेढ़ी लाइन बना लो, देख लो यहाँ से, इसमें से देख लो कौन सा सम बन रहा है इस पूरे एल में से, दिख रहा है आपको यहाँ पे ये एक एल बन रहा है, ये एल, इस एल में से देख लो कौन सा सम आपको चाहिए, उसकी टेढ़ी लाइन ले जाओ, सम मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 के लिए ये टेढ़ी लाइन लिया और ये आपको 3 इवेंट मिल गए। अब इसके 3 इवेंट में हो सकता है तो 3 बाई टोटल 36, इसको काट देते हैं, 1 बाई 12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो ये था सम। अगर आपको बोल दिया जाए कि फर्स्ट इवेंट में, फर्स्ट डाई में अगर फर्स्ट टाइम आप थ्रो करते हो 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो फर्स्ट में 6 जो है ये लाइन चल रही है फर्स्ट में 6 की, ठीक है। तो ये आपके पास 6 इवेंट है, 6 बाई 36 हो जाएगा, 1 बाई 6 आ जाएगा। अगर बोल दिया जाए एटलीस्ट किसी एक में 6 आना चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम 6 आने की प्रोबेबिलिटी, अब देखो ये आ रहा है जिसमें फर्स्ट में 6 आ रहा है और ये आ रहा है जिसमें सेकंड में 6 आ रहा है, तो टोटल कितने हो गए 12। अब 12 बाई 36 इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 बाई 3 होगी नहीं होगी। यहां हम एक गलती कर गए हैं, इसके 12 इसके नहीं है। अब बोलोगे मैम ये तो आप ही ने बताया, बिल्कुल मैंने बताया, क्योंकि मुझे पता है बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इसलिए मैंने ये इस तरह से बताया। इसमें क्या है, जो ये है ना 6 है ना, ये हमने इसमें भी काउंट कर लिया और इसमें भी काउंट कर लिया, यानी कि ये रिपीट हो गया, 2 बार काउंट हो गया, तो इसे हम एक बार हटाएंगे, तो टोटल आपके पास एटलीस्ट टोटल 11 बाई 36 हो गई, ठीक है। तो हम कई बार ऐसा भी आता है डबलेट, यानी कि दोनों में सेम इवेंट है, 1 1 2 2 3 3 आपने थ्रो किया तो दोनों में 3 3 आया, दोनों में 4 4 आया, तो उसके लिए ये आपके पास लाइन पड़ी है, ठीक है। टोटल 6 ऐसे इवेंट हो सकते हैं, तो 6 बाई 36 हो जाएगा। ये आपका डाइस का कंप्लीट पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं कार्ड्स पे, ठीक है।